नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे साइंस का सेट 4, क्योंकि सेट 1, 2, 3, 4 तो हम लोग जान लिए थे। चलिए आज हम लोग सेट 4 जानते हैं। चलिए इसका कुछ हम लोग निर्देश यानी कि रूल को जान लेते हैं। सबसे पहला रूल है फ्रेंड्स हमारा, सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। दूसरा फ्रेंड्स हमारा, कुल प्रश्न 40 हैं। तीसरा फ्रेंड्स हमारा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चौथा फ्रेंड्स हमारा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पांचवा फ्रेंड्स हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए। छठा फ्रेंड्स हमारा, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो आपको निर्देश दिख रहा है, तो आप में हम समझते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो फिक्र नहीं कीजिए, हम आपको ये बता रहे हैं। ये जो है तो आपको बता देते हैं, इसमें सभी जितना भी प्रश्न है उसका उत्तर देना आपको अनिवार्य यानी कि देना ही देना है। और इसमें जो प्रश्न है हमारा वो 40 गो प्रश्न है, और 40 प्रश्न का एक एक आंसर दिए यानी कि 40 अंक का ये, और एक एक प्रश्न का हमारा 4 गो विकल्प है फ्रेंड्स। और जो हमारा है, आप 4 गो में एगो सही चेक कीजिए, काहे कि 4 गो में हमारा एक ही गो सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो छठा है हमारा, जो कि बहुत ही एमसीक्यू है, आपको जानने के लिए बहुत जरूरी, बहुत से बच्चे को पता नहीं होगा इसका पता। तो 6 जो है हमारा फ्रेंड्स, वो है हमारा, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि जो सही होगा उसी में अंक काट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 1 पे चलते हैं और फिर हम लोग आगे भी बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न 1 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या। प्रश्न 1 देखिए फ्रेंड्स, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री, चौथा फ्रेंड्स 60 डिग्री। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 90 डिग्री, क्योंकि फ्रेंड इसका आधा होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 में चलते हैं। प्रश्न 2 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या। प्रश्न 2 है फ्रेंड, देखिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा मुख्य अक्ष, चौथा फ्रेंड फोकस दूरी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 3 को बनाते हैं। प्रश्न 3 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या। प्रश्न 3 है फ्रेंड्स हमारा, यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। तो आर का मान देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला हमारा 32 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर, तीसरा हमारा 16 सेंटीमीटर, चौथा फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 32 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 4 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 4 हमारा है क्या। प्रश्न 4 है फ्रेंड्स हमारा, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है कि जिससे उसका सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु को, उसका सीधा आवर्तित प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहला ध्रुव, दूसरा फोकस, तीसरा वक्रता के चौथा ध्रुव और फोकस के बीच। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है फ्रेंड, ये जो प्रश्न है ऐसा एग्जाम में बहुत ही पूछता है, तो आप इसे रट लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स प्रश्न 5 को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न 5 है क्या। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न 5 हमारा है क्या। चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न 5 को बनाते हैं। प्रश्न 5 है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण का प्रयोग निम्न में से किस वस्तु में किया जाता है। तो किस वस्तु में किया जाता है फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा गाड़ी के साइड मिरर में, दूसरा फ्रेंड गाड़ी के हेडलाइट में, तीसरा फ्रेंड्स अपना चेहरा देखने के लिए, चौथा फ्रेंड सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी के हेडलाइट साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 6 को बनाते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं फ्रेंड्स हमारा है क्या। प्रश्न 6 फ्रेंड देखिए क्या है हमारा, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति पर ऊपर उठा दिखाई देता है, प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। अगर आप जल में सिक्का डालिएगा तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, वो किसके कारण दिखता है। सबसे पहला प्रकाश के परावर्तन, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन, तीसरा प्रकाश के परिकिरण, चौथा प्रकाश का विक्षेपण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 7 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 7 है फ्रेंड्स हमारा, देखिए क्या है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपना मुख्य पद से विचलित नहीं होती। तो कौन बिंदु है फ्रेंड देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा वो है फोकस, दूसरा है प्रकाश के केंद्र, तीसरा फ्रेंड ध्रुव वक्रता केंद्र,
चौथा है फ्रेंड धूप। तो इसका राइट आंसर में दोस्तों वो है ध्रुव। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 8 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 8 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या। प्रश्न 8 है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि सबसे पहला हमारा यह प्रकाश की किरणें को एक जगह एकत्रित करता है, दूसरा यह प्रकाश की किरणें को फैला देता है, तीसरा यह प्रकाश की किरणें को सीधा रेखा में भेजता है, चौथा यह प्रकाश की किरणें मोड़ देता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बीनो, यानी यह प्रकाश के किरण को फैलाता है, इसी कारण से आप सारी लेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग प्रश्न 9 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 9 हमारा है क्या। प्रश्न 9 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या। प्रश्न 9 फ्रेंड देखिए हमारा वो है हमारा नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रण करता है। सबसे पहला दृष्टि पटल, दूसरा स्वच्छ मंडल, तीसरा हमारा परितारिका, चौथा पुतली। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर में दोस्तों वो है हमारा पुतली। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 10 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 10 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या। प्रश्न 10 देखिए फ्रेंड्स सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु क्या है, यानी कि निकट की दूरी क्या है। सबसे पहला हमारा 1 मीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर, तीसरा 25 मीटर, चौथा अनंत। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न हम लोग 11 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स हमारा देखिए मानव नेत्र में प्रतिबिंब प्रकृति होती है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा सीधा आभासी, दूसरा उल्टा आभासी, तीसरा सीधा वास्तविक, चौथा उल्टा वास्तविक। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा डी है, यानी कि उल्टा और वास्तविक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 12 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 12 देखिए फ्रेंड्स हमारा है जरा दृष्टि दोष होने का कारण है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा वो है नेत्र गोलक का बड़ा होना, दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा होना, तीसरा है हमारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ना, चौथा है फ्रेंड्स हमारा समझन क्षमता घटना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर में दोस्तों वो है समझन क्षमता घटना। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 13 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 13 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या। प्रश्न 13 है देखिए फ्रेंड्स आराम से अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा है संयोजन सबसे पहला ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा समजन, तीसरा हमारा नेट दोष, चौथा फ्रेंड्स हमारा परावर्तन, चौथा अपवर्तन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो एन यानी कि समजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 14 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 14 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या। प्रश्न 14 है फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित। सबसे पहला हमारा फ्रेंड्स Fe+H2 अभिक्रिया करके Fe3O4+H2 बनाता है। दूसरा फ्रेंड्स हमारा 3Fe+H2 अभिक्रिया करके Fe3O4+4H2 बनाता है। तीसरा फ्रेंड्स हमारा 3Fe+4H2 अभिक्रिया करके Fe3O4+4H2 बनाता है। चौथा फ्रेंड्स हमारा 3Fe+4H2O अभी क्या करके Fe3O4+4H2 बनाता है। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 3 नंबर, क्योंकि फ्रेंड देखिए यहाँ पे 3 गो Fe है तो वहाँ पे भी 3 गो Fe है। फिर फ्रेंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ पे 8 गो H2 है तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे भी 8 गो H2 है। यहाँ पे 4 O है तो यहाँ पे भी 4 O है। तो फ्रेंड अगर आपको संतुलित करना नहीं आता है तो हम इसका वीडियो बहुत ही डिफरेंट तरीका से बना दिए, क्योंकि संतुलित करना आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप संतुलित करने के लिए जान जाइए जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। तो हम वीडियो बना दिए हैं बहुत ही डीपली तरीका, जिसको बोलता है बेसिक से हम लिए हैं और हाईएस्ट तक पहुँचाए हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 15 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 15 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या। प्रश्न 15 फ्रेंड्स दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। पहले आप देखिए, पहले बोला उपचयन फिर बोला बाद में अपचयन। तो पहले उपचयन का करेंगे फिर अपचयन का करेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ हमको दिया है Cu+H2 अब क्या करें Cu+O2 बनाता है। पहले देखना है फ्रेंड्स उपचयन फिर बाद में अपचयन। तो फ्रेंड आपको बोले थे कि जो हमारा होगा यौगिक और तत्व में जो हमारा तत्व होगा वो हमारा उपचयन हो रहा होगा, जो यौगिक होगा वो उपचयन हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ जो हमारा आपको H2 दिख रहा है तो वो हमारा एक तत्व है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले H2 का देखिए C नंबर में H2 है। ठीक है फ्रेंड्स पहले, और फिर देखिए यौगिक हमारा CuO है तो वो हमारा अपचयन हो रहा है। तो देखिए उसके लास्ट बाद में CuO है। तो इसको आप ध्यान से पहचान सकते हैं क्या सही आंसर है। C नंबर में हमारा H2 प्लस
H2, Cu, यानी कि उपचयन हो रहा है H2 का और अपचयन हो रहा है CuO का। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 16 बनाते हैं। प्रश्न 16 हमारा है क्या? प्रश्न 16 फ्रेंड, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा वह अभिकारक, दूसरा उत्पाद, तीसरा उत्प्रेरक और चौथा फ्रेंड उत्तोत्पाद। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा अभिकारक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 17 बनाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड क्या इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान का होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी जानेंगे। सबसे पहला हमारा बराबर, दूसरा कम, तीसरा अधिक, चौथा शून्य। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा बराबर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 18 कंप्लीट करते हैं। बहुत ही डिटेल तरीका से कंप्लीट करेंगे क्योंकि आप भूलिए ना। प्रश्न 18 फ्रेंड बहुत ही बड़ा है पर आप बड़ा में लीजिएगा नहीं, बहुत ही हल्का प्रश्न है। देखिए CH4 प्लस 2O2 अभी क्या करके CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया भाई देखते हैं। सबसे पहला ऊष्माक्षेपी, दूसरा ऊष्माशोषी, तीसरा विस्थापन, चौथा वियोजन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऊष्माक्षेपी, क्योंकि फ्रेंड ऊष्माक्षेपी में ही तो ऊष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है। देखिए यहाँ आपको ऊर्जा दिख रहा होगा, तो ऊर्जा इसी में ऊष्माक्षेपी जिस समीकरण रासायनिक समीकरण में ऊर्जा निकल रहा हो उत्पाद में, तो आप समझिए वो ऊष्माक्षेपी है, डायरेक्ट समझ जाइए। प्रश्न 19 है फ्रेंड, देखिए प्रश्न 19 हमारा क्या है। प्रश्न 19 है फ्रेंड, देखिए A प्लस अम्ल अभी क्या करके लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड लिखा है उपरोक्त समीकरण में A क्या है, यानी कि A क्या है समझते हैं। सबसे पहला हमारा अम्ल, दूसरा क्षार, तीसरा कार्बोनेट, चौथा क्षारक। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो सी में, यानी कार्बोनेट। कार्बोनेट और अम्ल अभी क्रिया करके ही तो लवण CO2 और H2O बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रश्न हम लोग 20 को बनाते हैं। प्रश्न 20 हमारा है क्या फ्रेंड, देखिए 20 है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्थर डालने पर लाल नहीं होगा? यानी कि वह कौन पदार्थ है जो कि अम्ल नहीं है। तो वो सर कौन पदार्थ है, देखते हैं कि अम्ल नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा वो है NaOH। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहला हमारा प्रश्न समझिए, निम्न में से किस पदार्थ का नीला पत्र डालने पर लाल नहीं होगा? तो फ्रेंड आप समझिए नीला पत्र यानी कि लाल नहीं होगा, यानी कि वो क्षारक है। तो फ्रेंड प्रश्न हमारा जो 20 है फ्रेंड्स वो देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड NaOH, दूसरा है हमारा HNO3, तीसरा फ्रेंड्स हमारा HNCH3COOH और चौथा फ्रेंड्स हमारा HCl। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो है हमारा NaOH। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 21 को बनाते हैं। प्रश्न 21 क्या है फ्रेंड, दिए गए किस लवण में क्रिस्टल का जल मौजूद है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा NaCl, दूसरा NaCO3, तीसरा CuSO4 × 5H2O, चौथा फ्रेंड्स हमारा NaSCO3। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा CuSO4 × 5H2O। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 22 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 22 हमारा है क्या फ्रेंड, देखिए जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो फिर जल का अस्थायी कठोरता, अगर आप जो बर्तन में जल ला रहे हैं महीना 2 महीना 1 साल, देखिएगा उसमें कुछ दाग जैसा बैठता है, वह अस्थायी कठोरता है, उसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सबसे पहला हमारा NaCl, दूसरा NaCO3, तीसरा हमारा CuSO4 × 5H2O, चौथा फ्रेंड्स हमारा NaSCO3। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो बना दिए हैं धोवन सोडा, आप फिर तो धोवन सोडा का सूत्र जानते नहीं होंगे, तो वो होगा NaCO3। बशर्ते ये धोवन सोडा का सूत्र है नहीं, पर इसी का प्रयोग किया जाता है। हम धोवन सोडा बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, पर यहाँ देखिए धोवन सोडा का कहीं तो आपको उदाहरण दिख नहीं रहा है, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि B नंबर। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 23 को बनाते हैं। प्रश्न 23 हमारा है क्या? प्रश्न 23 है फ्रेंड्स, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना जल अम्ल गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि अब क्योंकि करता है भाई वो भी देखते हैं। सबसे पहला है हमारा उसमें OH- आयन उपस्थित रहता है, दूसरा फ्रेंड्स हमारा उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है और तीसरा फ्रेंड्स हमारा उसमें क्लोराइड उपस्थित रहता है, चौथा फ्रेंड्स हमारा उदासीन हो जाता है। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 24 को बनाते हैं।
प्रश्न 24 है क्या? तो फ्रेंड देखिए प्रश्न 24 हमारा है क्या? प्रश्न 24 है फ्रेंड्स हमारा, पदार्थ ABCD का पीएच मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है तो यह पदार्थ क्षारक है। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन को बार बार दोहरा रहा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और खाली ये बोल रहा है कि क्षारक है कौन अम्ल, ये देखिए इसमें क्षारक है, और अगले वीडियो में या उसके आगे वीडियो में देखे थे कौन अम्ल है, तो देखेंगे कौन क्षारक है। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए क्षारक जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चारों जो आपको दिख रहा है इसमें देखिए 7 से ज़्यादा कौन है, तो आपको देखिए फ्रेंड यहाँ आपको 14 दिखेगा जो कि 7 से ज़्यादा है। 14 सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारा डी, तो डी ही इसका आंसर होगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन में। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला हमारा ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है जैसे कभी आपको मैंने बताया वो होगा डी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 25 को बनाते हैं। प्रश्न 25 क्या है फ्रेंड, देखिए किस चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें कौन सा विक्रिया हो रही है। सबसे पहला फ्रेंड्स हमारा संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा हमारा विस्थापन। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है हमारा बी नंबर वियोजन। और ये प्रश्न भी बार बार दोहरा रहा है इसलिए आप नोट कीजिए। ठीक है फ्रेंड, जो प्रश्न बार बार दोहरा रहा है तो समझिए वो 100% आएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्न 26 बनाते हैं। प्रश्न 26 देखिए फ्रेंड्स सही क्या, भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है। सबसे पहला हमारा पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा उत्सर्जन, चौथा संवहन। तो इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है संवहन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 17 बनाते हैं। प्रश्न 17 है क्या? प्रश्न 17 फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का आवश्यक नहीं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें कौन पदार्थ का आवश्यक नहीं है। सबसे पहला है जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, चौथा कार्बोहाइड्रेट और पांचवा है क्लोरोप्लास्ट। फ्रेंड आपको बता दें जो कार्बोहाइड्रेट हम उसको ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर को मैं दोस्तों वो होगा हमारा CO2। यानी कि फ्रेंड देखिए जब हम वो क्या बोलता है, जब वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेता है तब वो CO2 को निकालता है और O2 को लेता है। ये ना कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें CO2 का कोई काम नहीं है। ठीक है फ्रेंड, और आपको एक नोट की बात बता दें, ये जो कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है इसको ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 28 को बनाते हैं। प्रश्न 28 हमारा है क्या? प्रश्न 28 फ्रेंड, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा स्वयंपोषी पोषण, दूसरा मित्रजीवी पोषण, तीसरा हमारा परजीवी पोषण प्राणी, चौथा हमारा प्राणी संभोजी पोषण। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्राणी संभोजी पोषण। बोले कैसे? क्योंकि ये हम लोग तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना, जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे विषमपोषी पोषण अथवा प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 29 को बनाते हैं। प्रश्न 29 क्या हमारा देखिए, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा टाइलिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा टिप्सिन, चौथा लाइपेज। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो हमारा है लाइपेज। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 30 को बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छी नंबर लाइए। प्रश्न 30 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है, यानी ग्लूकोज जो पाइरूवेट में टूटता है वो कहाँ पे होता है। सबसे पहला कोशिका द्रव, दूसरा फेफड़ा, तीसरा वायु कुपिका, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है कोशिका द्रव। ठीक है फ्रेंड्स, और पाइरूवेट जो हमारा टूटता है वो टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया। और भी हम लोग आगे जानेंगे, अगर मॉडल सेट में आया तो, अगर नहीं आया तो फिर हम वीडियो तो बनाएंगे, आप जाके देख लीजिएगा। प्रश्न 31 से फ्रेंड देखिए फ्रेंड्स, पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन कौन करता है, यानी कि पौधे में भोजन का संवहन कौन करता है। तो खनिज लवण का आप जानते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं भोजन का संवहन, यानी कि भोजन का इधर उधर कौन करता है। आपको बता दें सबसे पहला है हमारा जाइलिन, दूसरा फ्लोएम, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा रन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है हमारा फ्लोएम। ठीक है फ्रेंड, आपको एक नोट की बात बता दे, फ्लोएम जो है ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, और ये जो जाइलम है फ्रेंड ये सिर्फ ऊपर ही जाता है, क्योंकि ये तो जल और खनिज लेकर जाता है तो ये सिर्फ ऊपर जाता है। और फ्लोएम जो होता है इसको जड़ तक भी भोजन पहुंचाना होता है और पौधे के शीर्ष तक भी पहुंचाना होता है। इसी कारण अगर आपसे कोई पूछे कोई उत्तक का नाम बताओ जो पौधे में ऊपर नीचे दोनों जाता है, तो आप बोलिएगा फ्लोएम। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 32 को बनाते हैं। प्रश्न 32 फ्रेंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर मॉडल सेट में देख रहे हैं आ ही रहा है, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक। देखिए फ्रेंड ये
सेट 3 में भी आया था, सेट 2 में भी आया था, सेट 1 में भी आया था, इसीलिए आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहला फ्रेंड पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा जनन, चौथा नियंत्रण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है जनन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग प्रश्न 33 को बनाते हैं बहुत ही अच्छी तरीका से। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न हमारा 33 क्या है, दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। यह जो आपको चित्र दिख रहा है कौन प्रकार का जनन को दर्शा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा मुकुलन, दूसरा काय का प्रबंधन, तीसरा द्विखंडन, चौथा पूर्णोद्भवन। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है काय का प्रबंधन। फ्रेंड अगर काय का प्रबंधन आप नहीं जानते हैं तो हम वीडियो बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स हम लोग प्रश्न 34 को बनाते हैं। प्रश्न 34 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या। देखिए फ्रेंड्स, बीच में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियां में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है, वह प्रक्रम को क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा निषेचन, दूसरा परागण, तीसरा अंकुरन, चौथा संलयन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो हमारा है अंकुरन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 35 को बनाते हैं। प्रश्न 35 देखिए फ्रेंड्स हमारा है क्या, गर्भाशय कि किस भाग में निषेचन होता है, यानी गर्भाशय किस भाग में निषेचन होता है। सबसे पहला ऑप्शन प्लेसेंटा, दूसरा डिम्ब वाहिनी, तीसरा गीवा, चौथा अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हमारा डिम्ब वाहिनी, जिसको हम इंग्लिश में फ्लोएम नली भी बोलते हैं। अगर आपको फ्लोएम नली आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 36 को बनाते हैं। प्रश्न 36 है क्या, देखिए फ्रेंड्स, जल विद्युत संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा यह अनवीकरण ऊर्जा स्रोत है, दूसरा इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, तीसरा यह संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र जो है नष्ट हो जाता है, चौथा फ्रेंड्स हमारा इसमें गोबर गैस का उपयोग होता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो सी में, यानी कि ये जो है, तो फ्रेंड इसका जो सी नंबर आंसर हमारा वो है इस संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 37 को बनाते हैं। प्रश्न 37 क्या है फ्रेंड, सौर सेल का उपयोग में क्या सीमाएं हैं। तो सौर सेल का क्या सीमा है, सबसे पहला हमारा इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है, दूसरा हमारा इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, तीसरा हमारा इसमें सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है, चौथा फ्रेंड हमारा यह अत्यधिक महंगा होता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों तो वो है हमारा इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 38 को बनाते हैं। प्रश्न 38 है क्या, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की सीमाएं क्या है। सबसे पहला ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा यह यूरेनियम का उपयोग होता है, दूसरा फ्रेंड्स हमारा इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए होता है, तीसरा फ्रेंड्स हमारा नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक है, चौथा फ्रेंड्स हमारा नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण का समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है तो वो है हमारा डी, यानी कि नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न हो सकता है। प्रश्न 39 है फ्रेंड्स हमारा, देखिए प्रश्न 39 क्या है। प्रश्न 39 है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है, यानी सबसे अच्छा किसका उपयोग करें पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है, जिसमें प्रदूषण निकलता ही ना हो। देखते हैं, पहला लकड़ी, दूसरा कोयला, तीसरा सीएनजी, चौथा एलपीजी। देखिए फ्रेंड, कोयला तो होगा नहीं, लकड़ी तो होगा नहीं, आपको लग रहा होगा सीएनजी और एलपीजी। अब ये दोनों में तुलना करेंगे तो फ्रेंड्स अगर ये दोनों में हम तुलना करते हैं, अगर आप ऊर्जा के स्रोत चैप्टर को पढ़े हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि इसका जो हमारा स्वच्छ हमारा ईंधन होता है वो हमारा होता है सीएनजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्न 40 को बना लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 40 पर निम्नलिखित से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा तापीय विद्युत संयंत्र, दूसरा जल विद्युत संयंत्र, तीसरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, चौथा हमारा भूतापीय ऊर्जा स्रोत। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा तापीय विद्युत संयंत्र। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए।